क्या आपने अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराया? वो जो आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है, या अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं तो आपकी कंपनी ने जो आपको इंश्योरेंस दिया है वो अलाउ करता है। आज जहाँ भी उठिए बैठिए लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराया। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट हेल्थ चेकअप ही है। तो क्या ये एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए या नहीं, आप तय कीजिए। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मेरे फादर एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो हमारे पास हेल्थ चेकअप का काफ़ी स्कोप था, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में जा कर के कराने का। लेकिन मैंने तो अपने घर में कभी पिछले 55 सालों में ऐसा कोई चलन नहीं देखा। और आज हमारे फादर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी मदर हमारे साथ हैं और वो 80+ हैं। और हमारे घर में कोई एनुअल हेल्थ चेकअप जैसी चीज़ नहीं होती। मैंने खुद पर्सनली आज तक कभी कोई हेल्थ चेकअप या फुल बॉडी चेकअप, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, नहीं कराया। आप अपना देख लीजिएगा। मैं नहीं कहता कि आपको जो करा रहे हैं वो गलत है, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो कंपल्सरी हेल्थ चेकअप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज क्योंकि हम अपने चारों तरफ तरह तरह की बीमारियां देख रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जिस घर के सारे सदस्य हेल्दी हों। इसलिए आज ये डर भी काफ़ी हद तक लोगों के जहन में बैठ गया है कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, कहीं मुझे कुछ होने तो नहीं वाला, तो चेकअप करा लेते हैं। और फिर अगर वो मुफ्त में मिल रहा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़रूर करा लेते हैं। कराइए, लेकिन वो जो रिपोर्ट है उस चेकअप की, वो बहुत क्रूशियल है। वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप सिर्फ उसमें दिए हेल्थ पैरामीटर्स के आगे कम ज़्यादा सही गलत पर निर्भर हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। अगर आप दुनिया के लोगों को या अपने समाज के या शहर के लोगों को दो हिस्से में बांट दें, एक वो जो रेगुलरली अपने हेल्थ चेकअप्स कराते हैं और एक वो जिन्होंने कभी कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराया, मेरे जैसे, तो आप इन दोनों ग्रुप को जब कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो ग्रुप जिसके अंदर हेल्थ चेकअप्स लगातार हो रहे हैं, वहाँ आपको ज़्यादा बीमारियाँ मिलेंगी, वहाँ आपको ज़्यादा मेडिकेशन मिलेगा, लोग दवाइयाँ खा रहे होंगे, वहाँ वो तरह तरह के उपचार में लगे होंगे। और जिस ग्रुप ने कभी कोई ऐसा चेकअप नहीं कराया, वहाँ आपको ज़्यादा हेल्दी खुशहाल लोग मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाजारीकरण है। शुरू में मैंने आपसे बात की कि मैंने तो अपने परिवार में ऐसा चलन कभी देखा नहीं, तो जब 55 सालों से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आज क्यों शुरू कर दें? क्योंकि बाजार कह रहा है, क्योंकि आपको मार्केट में लाने की तैयारी है। दोस्तों, ये एक ट्रैप है। ये मेरा ओपिनियन है। ये एक ट्रैप है, चक्रव्यूह आपको फंसाने का। इसलिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड शुगर रिपोर्ट जो है वो कहता है 130, और जो उनकी स्केल है वो कहती है कि 120 के ऊपर गया तो डायबिटिक है। ये किसने तय किया? ये किसने तय किया कि 120 के ऊपर डायबिटिक है, 140 के ऊपर डायबिटिक है अगर मैं कहूं तो ऐसे केस में अगर आपकी समझ ठीक नहीं है, अगर आपकी अवेयरनेस ठीक नहीं है, तो फिर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब आप 130 पे दवा खाने लग जाएंगे। वो प्रॉब्लम्स जो आपको कभी नहीं थी, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में आना शुरू होंगी। आप आगे चल कर के किडनी के पेशेंट हो सकते हैं, आप आगे चल के लीवर के पेशेंट हो सकते हैं, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। आप भूल जाएंगे कि ये जो आपने मेडिकेशन स्टार्ट किया था, इससे पहले कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो फिर क्या करें? टेस्ट कराएं कि ना कराएं? न कराएं तो फिर कैसे समझें? तो मैं आपको कुछ कंपल्सरी टेस्ट बताता हूं, वो जरूर कर लें, बाकी आपकी मर्जी है। पहला टेस्ट,
आपको अच्छी नींद 7 से 9 घंटे आती है कि नहीं? आप 24 में से 7 से 9 मिनिमम 7 घंटे, मैक्सिमम 9, 7 से 9 घंटे के बीच अच्छी नींद ले पाते हैं कि नहीं? ये वो नींद नहीं है जिसमें आप 2 बार बीच में रात को उठते हैं, भले ही वो आपको टॉयलेट जाना हो उसके लिए उठते हो, लेकिन फिर वो वहाँ टूट जाती है। जब आप उठ जाते हैं बस वो उतने घंटे की नींद हुई, फिर उसके बाद वो दूसरा स्पेल है। तो कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद आती है कि नहीं? ये पहला चेकअप है आपका। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कारण खोजें। जो भी कारण आपको समझ में आते हैं उनको ज़िंदगी से बाहर करें, और ऐसा करने में जो चीज़ें आपको मदद करती हैं, योग, प्राणायाम, ध्यान लगाना, जो भी चीज़ें आपको मदद करती हैं ऐसा करने में, अपनी हॉबीज़ को प्रैक्टिस करना, उसमें भी नींद अच्छी आती है, तो उनको ज़िंदगी में ले आएं और इस पैरामीटर को फुलफिल करें। नंबर 2, आपकी गट हेल्थ, पाचन तंत्र आपका सही काम कर रहा है या नहीं। इन टेस्ट के लिए आपको लैब जाने की ज़रूरत नहीं है ना? आपका पाचन तंत्र, आपकी गट हेल्थ कैसी है? क्या अक्सर कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, ऐसी समस्याएं? अगर ये सब नहीं है देन इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अगर है तो पहले आपको जानना है क्या, और फिर आपको जानना है क्यों। इस पर आप बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है डाइजेस्टिव हेल्थ नाम से, वहाँ जाएं। वहाँ आपको व्हाट इज़ गट हेल्थ, है ना, वाई गट हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ, सिम्टम्स, कैसे आपको पता चलेगा कि गट हेल्थ ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं, ऐसी तमाम जानकारी है। अगर फिर भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप मेडिकेशन जानना चाहते हैं तो वो हम आपको बताएंगे। हम 10 दिन का आपको एक गट रीसेट का प्रोग्राम कराते हैं। उस 10 दिन में हम आपकी गट हेल्थ को पटरी पे ले आएंगे। गट हेल्थ आपने ठीक रखी तो ये दूसरा चेकअप है जो आपने पास कर लिया। तीसरा, क्या आप थका हुआ महसूस करते हैं, बुझा बुझा महसूस करते हैं, सुस्ती आती रहती है? किसी भी समय की बात हो रही है। बहुत सारे लोग सुबह उठने के बाद ही बुझा बुझा महसूस करते हैं। बहुत से लोग शाम होते होते, सूर्यास्त होते होते पूरी तरीके से थक जाते हैं, फटीग उन्हें घेर लेती है, एकदम जैसे बहुत मेहनत वाला कुछ फिजिकल काम करके आ रहे हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है और उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, आप खेत खोद के या ईंटा उठा के या मैराथन दौड़ के नहीं आए हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत है। ये 3 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, 3 कंपल्सरी चेकअप्स, और एक चौथा, स्टे कनेक्टेड टू द नेचर। आप नेचर से कनेक्टेड हैं कि नहीं? 2-3 तरीके आपको बताता हूं कैसे आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। पहला, आपको सनलाइट का कुछ एक्सपोजर मिलता है कि नहीं? रोज 15-20 मिनट आपका समय धूप में बीतता है कि नहीं? अगर नहीं तो आप नेचर से कनेक्टेड नहीं हैं। नंबर 2, रॉ फॉर्म में नेचर जो आपको प्रोड्यूस दे रहा है ना, यानी कच्चे फल और सब्जियां, इनका सेवन कितना कर रहे हैं? क्या पर्याप्त मात्रा में आप कच्चे फल और सब्जियां जिस रूप में प्रकृति आपको दे रही है उस रूप में उसका सेवन कर रहे हैं कि नहीं? ये एक दूसरा तरीका है नेचर से कनेक्ट रखने का। एक तीसरा तरीका है, आप बेयरफुट यानी नंगे पैर, जूते चप्पल उतार कर कुछ समय धरती के संपर्क में रहते हैं कि नहीं? वो किसी पार्क में वॉक हो सकती है, वो घर में बैठे रहना भी हो सकता है, नंगे पैर नीचे ज़मीन पर मिट्टी के साथ कनेक्ट होकर के। ये कुछ तरीके हैं नेचर से संपर्क बनाने का, और बहुत सारे तरीके हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मैंने आपको 3 आसान तरीके बता दिए ताकि आप ऐसा कोई एक्सक्यूज़ न दें कि ज़िंदगी इतनी बिजी है कि टाइम ही नहीं है वगैरह वगैरह। आपके पास और तरीके हैं। आप पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। आपके घर में कुछ गमले हैं या घर पे बाग बगीचा है, उनकी सेवा कर सकते हैं। कुछ पानी देना, कुछ उनकी साफ़ सफाई करना, कटिंग करना, नेचर से कनेक्ट होने का एक तरीका है। दोस्तों,
ये चीज़ें आपके जीवन में हैं कि नहीं, ये आपके कंपल्सरी हेल्थ चेकअप्स हैं। आप इन्हें हेल्थ टेस्ट कह सकते हैं। ये 4 आप चेक कर लें। इसके बाद अगर आपने कभी कोई चेकअप कराया है और कोई आपको B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, चिंता का विषय नहीं है। वो उनके जो पैरामीटर्स तय होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनके रिपोर्ट के हिसाब से आपकी फीलिंग है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि विटामिन डी की आपको कमी है, हड्डियों में तकलीफ हो रही है, कुछ दर्द रहता है, शाम को सब खिंचने लगता है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? अगर नहीं तो रिपोर्ट को इग्नोर कर सकते हैं आप। और अगर आपको डाउट है तो थोड़ा ज़्यादा समय बिताएं धूप में। ऐसे विटामिन B12 है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट्स में इसकी डेफिशिएंसी आ ही रही है। B12 की डेफिशिएंसी है, कोई बात नहीं है। इस सब चक्कर में ना पड़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको कोई कमी नहीं महसूस हो रही, आपको कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है, जो फल और सब्जियों का सेवन है कच्चा रॉ, उसको थोड़ा बढ़ा दें। उसको बढ़ा देंगे तो उसके साथ आपके शरीर में इस तरह का बैक्टीरिया आने लग जाएगा जो आपके शरीर में B12 फॉर्म करने लग जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता तो आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं तो मस्त हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।